हमें लगता है कि केवल उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में बात किया है। जी, अभी ये मैं सिर्फ हमारी चुनाव की और बात कर रहा हूं। समाजवादी। हाँ, सुन लीजिए, अगर ज्यादा दिमाग लगाते तो आपको ये समझ में आता कि जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दिया। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को ताकत दिया हुआ है। सही अब कह आप रहे आ हैं। जाइए दूसरी बात पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक नारा रहा है शुरू से, अंग्रेजों के से सीख कर जो भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति करती है, तब भी कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। और इसी नारे के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और आजादी हासिल की और देश को 60-65 सालों तक विकास और प्रगति के मार्ग पर ले चलकर यहां तक ले आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उसी समय से, विवेक जी मुझे सुनिएगा, मैं 30 सेकंड लूंगा, पूरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूं आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन उसी समय अंग्रेजों ने 3 दल बनाए, एक आरएसएस बनाया, एक मुस्लिम लीग बनाया और एक बनाया हिंदू महासभा। ये नाम बंटवारे की राजनीति पर उसी समय रखे गए थे जिससे आजादी की लड़ाई कमजोर हो। लेकिन महात्मा गांधी जी का जो सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म प्रार्थना की रणनीति थी, उसने देश को आजादी दिलाई। और हाँ, ये बिल्कुल सच है, मैं योगी जी की एक बात से सहमत हूं कि बंटोगे तो कटोगे, ये जो धमका रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को। डिरेल नहीं हो रहे हैं आप, सुन लीजिए सर। यहाँ मैंने पूछा है कि कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई, क्या था अंदर खाने, क्या चला, क्या सिखाया अखिलेश यादव ने? उससे आगे आज चुनाव प्रचार बंद हो गया, आप वहीं पर अटकेंगे विवेक जी, तो कैसे बात चलेगी? अब सुन लीजिए, ठीक है। हम कटे, हम बिल्कुल बंटे तो कट गए। अभी आज झांसी में देखिए, हमारे 10 नौनिहाल काट दिए गए सरकार के द्वारा। हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम बंटे थे। उसके पहले जो स्टैम्पीड हुई, भगदड़ हुई, तब सैकड़ों लोग काट दिए गए और हम जो है कुछ नहीं कर पाए। इसके पहले गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से हमारे दर्जनों शिशुओं को काट दिया गया और हम आवाज नहीं उठा पाए। जब उनके गार्जियन गए, उन्होंने, सुनिए, यही है मुद्दे यही है कि प्रदेश की जनता चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, उसे बंटना नहीं है। उसे सरकार की ज्यादतियों पर, सरकार की तानाशाही पर उसे एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और अगर हम लड़ेंगे तो फिर हम कटेंगे नहीं। कभी हमारे गले काट दिए जाते हैं, किसी विवेक तिवारी का, किसी गोपाल मिश्रा का, किसी मोहित पांडे का, किसी अल्ताफ का, किसी मंजेश यादव का, किसी संजीत यादव के गले काट दिए जाते हैं और सरकार लीपापोती करके कोई निर्णय नहीं निकलता। एसआईटी बना दी जाती है, उसकी जांच कभी नहीं आती। अगर हम एकजुट होते तो ये सरकार, ये सत्ता बंटवारे की जो राजनीति कर रही, हिंदू को बांट दो, मुस्लिम को बांट दो, ठाकुर साहब को अपनी जाति के नाम पे 80% थानों पर, 80% बड़े संवैधानिक पदों पर ठाकुरों को बिठा दो, वहां ब्राह्मण को एडजस्ट कर दो, वहां आप थोड़ा यादव को ले आओ। टीवी चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को एक तरफ बिठाने लगती है। कभी सुनिए उमाशंकर जी, आपने सारे मुद्दे गिनवा दिए। अरे आपसे तब से बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपसे, सुनिए मेरी बात, सुनिए। बहुत सारे मुद्दे आप गिनवा दिए। आप एक बात बताइए कि समाजवादी पार्टी के साथ भले आपका गठबंधन है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी की बड़ी छवि की आड़ में कांग्रेस खत्म होती जा रही है? आपको कांग्रेस खत्म होती हुई दिख रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे दिख नहीं रही है, मैं पूछ रहा हूं। विवेक जी, 4 लोग चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है, झारखंड में उत्तर प्रदेश की बात करिए, अभी हम सिर्फ उपचुनाव पे बात कर रहे हैं। इनकी डकैती डाली हुई सरकार है, झारखंड में हमारे सहयोगियों की सरकार है, हम फिर जीत कर आ रहे हैं। और हरियाणा में भी अगर इन्होंने बेईमानी ना की होती तो हरियाणा में भी हारते और जम्मू कश्मीर में तो हम जीत कर आए। और आप कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो रही है। यूपी की बात कर रहा हूं पांडे जी, यूपी की बात कर रहा हूं। 42 हमारे राज्यसभा में है, 876 हमारे एमएलए है, 1240 सुनते नहीं है आप, दिक्कत यही है। आप कह रहे हैं ईपी ठीक से लगाइए, आप ईपी ठीक से लगाइए, ईपी ठीक से लगाइए। कौन सुनेगा? सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं सर, कि उत्तर प्रदेश में आपको यह नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का कद लगातार बढ़ा है? लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने, तो उससे यह नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी बढ़ती जा रही? भले वो आपकी है सहयोगी है, लेकिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी? विवेक जी सुनिए, तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में हमसे बड़ी पार्टी है। हम मिलकर लड़े,
उन्होंने सीटें ज्यादा उनके पास थी और वो जीत कर आए, उनकी स्वीकार्यता है। हरियाणा में हमारी स्वीकार्यता है, महाराष्ट्र में हमारी स्वीकार्यता है, झारखंड में कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत है तेजस्वी जी से और अखिलेश यादव जी से। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हरियाणा में हमें अखिलेश यादव जी ने समर्थन दिया, महाराष्ट्र में समर्थन दिया, झारखंड में समर्थन दिया, और उत्तर प्रदेश में अगर वो ज्यादा मजबूत है तो ज्यादा सीटों पर लड़े हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब वो 37 जीत कर आए, उन्होंने हमें 17 दिया, हम उसमें से 6 जीत कर आए, 5 पे हम दूसरे नंबर पर रहे। पिछली बार 17 में जब हम लड़े उन्होंने हमें 105 सीटों पर चुनाव लड़ाया, हम 105 पर लड़े, हम मुश्किल से कम सीटों पर जीत कर आए। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हम कहां जीत सकते हैं, कहां सपा जीत सकती है, उस हिसाब से निर्णय लेकर हम लड़ रहे हैं। उसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ना उसको अपना मानसिक लेवल बीमार वाला बनाना चाहिए। हम समझ रहे हैं भाजपा को कैसे रोकना है। इतना बड़ा लोकतंत्र है, सबको स्वस्थ रहने का अधिकार है। रोक लिए ना। हाँ सही कह रहे हैं आप। अब रोहित अग्रवाल जी को भी बोलने का मौका दे दीजिए, नहीं तो टाइम कट जाएगा फिर वो। एक मिनट सुन लीजिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, नाम भी आपका विवेक यानी बुद्धिमत्ता वाला है जी। आप समझिए कि ये कह रहे थे हम 80 जीतेंगे उत्तर प्रदेश में भाजपा वाले, और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी मिलके 43 सीटें जीत गए। अब आप समझ लीजिए किसका निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण था और किसका निर्णय मूर्खतापूर्ण था।